है ना, और माना ये आर का नेम हमने बोल दिया ACB। कोई कार इसमें जा रही है और इसका जो रेडियस है ये इसका सेंटर हुआ और यहां से लेके यहां तक इसका 700 मीटर हो गया सर। हेलो बच्चों, वेलकम टू दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। बच्चों, अभ्यास सीरीज के पहले पार्ट में हमने यूनिट एंड मेजरमेंट के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन सॉल्व किए। आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूं अभ्यास सीरीज का पार्ट 2, जिसमें हम देखेंगे मोशन इन वन डायमेंशन के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और कुछ क्या पता आने वाले साल में पूछे जाएंगे। तो बच्चों, आज शुरू करते हैं हम मोशन इन वन डायमेंशन। ये सीरीज आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी होने वाली है, तो ज़रूर आप अपने दोस्तों को और अपने आप भी सॉल्व करें। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों, सेशन को स्टार्ट करने से पहले ये जो आपके कुछ न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस हैं, जैसे v बराबर u प्लस AT, s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा फॉर्मूला आपको दिख रहा होगा s बराबर हाफ u प्लस v इंटू टी। ऐसे मोशन के इक्वेशन है जब आपका मोशन क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड होगा। क्योंकि बच्चों आपका एग्जाम का जो लेवल है, जैसे NDA हुआ, CDS हुआ, यहाँ पे आपको कुछ बड़े क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन छोटे छोटे क्वेश्चन 3 या 4 नंबर के क्वेश्चन, जैसे NDA में 4 नंबर के क्वेश्चन आ जाएंगे। बहुत आसान क्वेश्चन होंगे लेकिन कंसेप्चुअली बेस होंगे। जैसे ग्राफ से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा आपसे, पिछली बार भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया था ग्राफ से। तो आज हम कोशिश करेंगे कि ग्राफ के क्वेश्चन भी सॉल्व किए जाएं और ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उन पर भी ध्यान देंगे। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही होगी और आने वाले समय में आप लोगों के लिए जब एक बार कलेक्शन बन जाएगा तो आप लोगों के लिए रिवीजन के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो ये जो पहला क्वेश्चन है, लिखा है इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पार्टिकल इज 0 देन व्हाट कैन वी से अबाउट इट डिस्प्लेसमेंट। बच्चों, हमने हर बार आपसे बोला है कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। ध्यान देंगे आप, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहां पे अगर मोशन आपका हो रहा है तो डिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू होगा डिस्प्लेसमेंट। ये आप ध्यान रखेंगे हर बार, सर किस केस में ज्यादा होगा और किस केस में इक्वल होगा। जब आपका मोशन कर्व मोशन होगा तो उस केस में डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा हो जाएगा। लेकिन यदि आपका मोशन स्ट्रेट लाइन में है, जैसे किसी पर्सन को A टू B जाना है, तो इस केस में आप देखेंगे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर आएगा। लेकिन ऐसा कोई सा भी केस नहीं होगा जिस केस में आपका डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से ज्यादा हो जाएगा। दिस इज नॉट पॉसिबल। तो यहां पे हमारा जो आंसर होगा कि इट मस्ट बी 0, इट कैन नॉट बी 0, इट इज नेगेटिव, इट मे और मे नॉट बी 0। क्वेश्चन आप ध्यान से देखेंगे, इफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इज 0, यदि डिस्टेंस 0 है इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट होगा ही नहीं, वो अपनी जगह से जाएगा ही नहीं। तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि उस केस में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा सर, 0 होगा। यदि डिस्टेंस 0 है, इसी की जगह यहां डिस्प्लेसमेंट लिखा होगा तो ये ऑप्शन सही नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट 0 होने के बावजूद डिस्टेंस 0 नहीं हो सकती। क्लियर है? ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन लिखा है इफ अ कार मूव इन अ सेमी सर्कल ट्रैक। कह रहा है कि कोई कार है, सेमी सर्कल का मतलब हुआ ये इस तरीके से कोई ट्रैक है, ये A टू B है ना, और माना ये R का नेम हमने बोल दिया ACB। कोई कार इसमें जा रही है और इसका जो रेडियस है ये इसका सेंटर हुआ और यहां से लेके यहां तक इसका 700 मीटर हो गया सर। क्लियर? कह रहा है कि A से दूसरे एंड B पे चला गया, तो बताइए कार ने कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो कई बच्चे तो सर इसका सर्कमफ्रेंस निकालने निकल जाएंगे, लेकिन हम जानते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगी उसी को बोला जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे अगर रेडियस 700 मीटर है और हमें A टू B निकालना, तो कुल मिलाकर ये क्या हो जाएगा सर, डायामीटर हो जाएगा। और डायामीटर क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो यदि 700 रेडियस है तो डाया कितना हो जाएगा, 400 मीटर हो जाएगा। तो आपका जो बेस्ट आंसर होगा वो C ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा ट्रेन ट्रेवल फ्रॉम वन स्टेशन टू अनदर एट ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न टू द फर्स्ट स्टेशन एट ए स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। कह रहा कि अगर ये A स्टेशन है, कोई ट्रेन A से B जाती है विद 40 किलोमीटर पर आवर, क्लियर, और B टू A आती है 60 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोला गया इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बताओ।
तो ध्यान रखेंगे आपसे पहले पूछा गया एवरेज स्पीड। कभी कभी बच्चा इन दोनों को ध्यान में न रखते हुए आंसर तो सही निकाल लेता लेकिन ऑर्डर में गलती कर देता। तो ध्यान रखेंगे एवरेज वेलोसिटी का मतलब हुआ सर कि एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अगर सर ए से बी गया है और बी से ए आया है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। इट मीन्स अगर डिस्प्लेसमेंट जीरो है, वट एवर टाइम कुछ भी हो जाए, तो आपका एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। लेकिन आपको ध्यान ये देना है कि एवरेज वेलोसिटी बाद में पूछा गया है, यानी कि सर बाद के जो आंसर होंगे एक तो ए ऑप्शन है और एक क्या है, बी ऑप्शन, डी ऑप्शन है। एवरेज वेलोसिटी जीरो होगी। हमें अब एवरेज स्पीड निकालनी है। अब ध्यान देंगे आप लोग, इस ट्रेन ने एक ही डिस्टेंस को कवर किया है दो अलग अलग स्पीड से, तो जब एक ही डिस्टेंस को कवर करेगा दो अलग अलग स्पीड से तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये आपका एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो जाएगा। तो हम लिखेंगे 2v1 कितना आपका 40, v2 आपका बच्चा 60 और अपॉन में 60 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो 0 से 0 कटेगा, इस 0 से 0 कटेगा। 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48 किलोमीटर पर आवर आपका क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो आप देख लीजिए जहां पहला 48 लिखा हो और दूसरा 0 लिखा हो तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, यही छोटे छोटे क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और इस तरीके से क्वेश्चन तो पूछने के चांसेस बहुत ज्यादा है। क्या लिखा है, इन द केस ऑफ मूविंग बॉडी पिक द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, मूव कर रहा है, तो इन चारों में से बेस्ट आंसर कौन सा होगा। लिखा है कि इफ स्पीड चेंज विद चेंजिंग इन डायरेक्शन वेलोसिटी डज नॉट चेंज। ये तो गलत हो जाएगा। वेलोसिटी का मतलब हुआ या तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए, या सर दोनों चेंज हो जाए। यहां पे बोल रहा है कि डायरेक्शन चेंज हो गई सर तो वेलोसिटी तो चेंज होगी, और ये कह रहा नहीं चेंज होगी, तो ये तो गलत स्टेटमेंट है। दूसरा लिखा इफ वेलोसिटी चेंजेज स्पीड मे और मे नॉट चेंजेज बट एक्सेलरेशन डज चेंज। कह रहा है कि यदि वेलोसिटी चेंज होगी तो स्पीड या तो चेंज हो सकती है और नहीं हो सकती। स्पीड अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली वेलोसिटी आएगी। स्पीड अगर चेंज होगी तो डेफिनेटली क्या आएगी बेटा, वेलोसिटी आएगी, ये तो हम जानते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे यदि वेलोसिटी चेंज हो रही है तो स्पीड और मे नॉट भी चेंज, ऐसा गलत है। स्पीड चेंज होगी तो वेलोसिटी तो चेंज होगी। फिर लिखा इफ वेलोसिटी चेंजेज स्पीड आल्सो चेंजेज विद सम एक्सेलरेशन। बिल्कुल सही है। वेलोसिटी का चेंज होने का मतलब है एक्सेलरेशन आएगा, और वेलोसिटी तभी चेंज होगी जब आपकी स्पीड क्या होगी, चेंज होगी। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से बेस्ट अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। आपको इस तरह से क्वेश्चन को रीड करना अच्छे से और आपको क्लिक करना है। ऐसा नहीं है कि आपने पहला स्टेटमेंट पढ़ लिया और उसी को क्लिक करते हुए चले गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, a stone is dropped from a height of 45 meter. What will be the distance traveled by during the last 1 second of motion? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, nth सेकंड का क्वेश्चन है आपसे। लास्ट सेकंड की बात करा देखो, तो nth सेकंड का फॉर्मूला यदि हम लिखें s nth इक्वल टू, तो क्या होता है u प्लस a बाई 2n माइनस 1। ये एस nth का फॉर्मूला है कि यदि किसी पर्टिकुलर सेकंड की आपसे बात की जाएगी तो उसके लिए यह फॉर्मूला होगा। लेकिन सर हमें पता होना चाहिए कि लास्ट सेकंड है क्या, 1 सेकंड है, 2 सेकंड है, 3 सेकंड है। उसके लिए आपको इंफॉर्मेशन दे रखी है 45 मीटर की बिल्डिंग से। लेट्स से अगर ये कोई बिल्डिंग है जिसकी हाइट आपकी 45 मीटर है, यहां से किसी स्टोन को ड्रॉप किया गया है, तो अगर ये ग्राउंड तक पहुंचेगा तो कितना टाइम लगेगा। हम फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा। क्या बात समझ नहीं है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये मोशन अंडर ग्रेविटी है, और जी हर समय क्या रहेगा, कांस्टेंट, और डायरेक्शन हर समय डाउनवर्ड रहेगी सर। जी सर बिल्कुल। चूंकि इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम लिख सकते हैं एस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर। एस आपको 45 दे रखा है, हाफ जी का वैल्यू आप 10 ले लीजिए, आपको यहां से टी मिल जाएगा। तो आप देख लीजिए 2 5 जा 10, दिस इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर आपको मिल जाएगा बच्चा जी 9, तो टी बराबर मिलेगा 3 सेकेंड। यानी कि सर इस स्टोन को अपने 45 मीटर की हाइट से ग्राउंड तक पहुंचने में 3 सेकेंड का टाइम लगेगा। तो लास्ट सेकेंड क्या हो जाएगा, 3rd सेकेंड। तो हम इस इक्वेशन में जी की जगह क्या रखेंगे 10, 2 और एन की जगह क्या रखेंगे 3 - 1। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 5, यहाँ क्या आ जाएगा 6 - 1, तो यह आ जाएगा 25 मीटर।
यानी कि जब वो 2 सेकंड कंप्लीट कर चुका होगा और दूसरे से तीसरे सेकंड में जा रहा होगा तो 25 मीटर का क्या करेगा, वो डिस्टेंस कवर करेगा। क्लियर। यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट लगने थे, पहले आपको टाइम निकालना था, फिर आपको एस एन एथ का फॉर्मूला पुट करना था, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉडी एग्जीक्यूटिंग फ्री फॉलिंग मोशन हैव, यदि कोई बॉडी फ्री फॉल कर रही है, लेट से सपोज करो ये बिल्डिंग है, यहां से कोई ऑब्जेक्ट आपने ड्रॉप किया, ये फ्री फॉल करेगा क्योंकि सर ये मोशन एंड ग्रेविटी होगा, फ्री फॉल होगा। तो जब भी कोई फ्री फॉल होगा तो इसका मोमेंटम इक्वल नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आएगा तो लगातार वेलोसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी, तो ये तो गलत हो जाएगा। इक्वल वेलोसिटी नहीं हो सकती क्योंकि वेलोसिटी लगातार इंक्रीज हो रही है। इक्वल एक्सेलरेशन होगा क्योंकि सर जी हर समय क्या है, कांस्टेंट है, जी हर समय क्या होगा, कांस्टेंट होगा, ध्यान रखेंगे आप। तो इसका क्या होगा, इक्वल एक्सेलरेशन होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 स्टोन आर थ्रोन फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर, लेट्स से ये कोई टावर है, यहां से हमने 2 स्टोन को थ्रो किया, एक को हमने सर नीचे की तरफ थ्रो किया और एक को हमने ऊपर की तरफ थ्रो किया। अब ध्यान रखेंगे आप, जब आप देखेंगे ग्राउंड पे, तो ग्राउंड पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है, ग्राउंड पे दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, बराबर होगा। तो यहां पे दोनों की स्पीड भी क्या होगी, बराबर होगी, स्पीड फर्स्ट इक्वल टू स्पीड 2 होगी। आपसे इन दोनों का रेशियो पूछा गया है। अगर सर दोनों की स्पीड बराबर होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो v बराबर क्या होता है, √2gh होगा। तो अगर हाइट बराबर है तो वेलोसिटी क्या होगी, बराबर होगी। इसका मतलब दोनों का जो रेशियो होगा वो 1:1 होगा। ध्यान रखेंगे आप, ऐसा नहीं है कि जिसको आपने ऊपर फेंका वो कुछ अलग स्पीड होगी ग्राउंड पे और जिसको आपने डाउनवर्ड फेंका उसकी स्पीड अलग होगी, ऐसा नहीं होगा। चूंकि दोनों का डिस्प्लेसमेंट बराबर है तो फाइनल वेलोसिटी एट ग्राउंड भी क्या होगी, बराबर होगी। क्लियर। ये अच्छा क्वेश्चन है, ग्राफ से पूछा गया, आपसे पूछा गया रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए एंड बी अकॉर्डिंग टू द ग्राफ गिवन। ए का ये ग्राफ दे रखा और बी का ग्राफ ये दे रखा। अब देखेंगे बेटा ये एसटी ग्राफ है, ध्यान रखेंगे आप लोग, ग्राफ के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं और हम जानते हैं एसटी ग्राफ का जो स्लोप बताएगा वो आपको इंडिकेट करेगा वेलोसिटी। यदि आपको एसटी ग्राफ दे रखा है और आपसे वेलोसिटी पूछा गया है तो आप क्या करेंगे, उसका स्लोप निकाल लेंगे। अब ए का स्लोप कितना होगा सर, ए का स्लोप होगा 1030, ये ए का स्लोप है, और बी का स्लोप कितना होगा, यहां देखेंगे आप, ये 15 है और ये 15 है, तो टोटल यहां से हो जाएगा 60, तो ये हो जाएगा 1060। क्लियर। 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 और 1060 की वैल्यू होती है √3। तो आप देखेंगे ये रेशियो बनेगा 1:3। तो ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा है, 1:3। पहला ही आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहां देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन में आप बी लिख देगा और यहां पे ए लिख देगा, तो आंसर ये नहीं होगा, आंसर फिर बी हो जाएगा। ये बहुत बार एग्जामिनर करता है। क्लियर। तो आप जब भी आपको एसटी ग्राफ दे रखा होगा, आपसे वेलोसिटी पूछा जाएगा तो आप उसका क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट इट एक्सेलरेशन वर्सेस टाइम ग्राफ आपको दे रखा है। आपसे पूछा गया मैक्सिमम स्पीड ऑफ पार्टिकल कितनी होगी। अब ध्यान देंगे ग्राफ का क्वेश्चन है, जब भी आपको एटी ग्राफ दे रखा होगा, एटी ग्राफ आपको दे रखा है, यदि आप इसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालते हैं, एटी ग्राफ आपको दे रखा हो और आप निकालो एरिया अंडर द ग्राफ, तो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। ध्यान रखेंगे आप, चेंज इन वेलोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एटी ग्राफ का आप एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे तो आपको मिलेगा चेंज इन वेलोसिटी। और यहां पे आप देखेंगे ट्राइंगल बन रहा है सर, ये क्या बन रहा है, ट्राइंगल बन रहा है, क्योंकि इनिशियल टाइम क्या था 0, तो वेलोसिटी क्या होगी 0। तो अगर हम इसका एरिया निकालेंगे तो हाफ, बेस कितना हो जाएगा 11 और हाइट कितनी है 10, तो 5 टाइम्स कटेगा, ये आएगा 55 मीटर पर सेकेंड चेंज इन वेलोसिटी है। अब आप बोलोगे सर आप यहाँ से पूछा मैक्सिमम स्पीड, भाई इनिशियल अगर 0 है और चेंज आपका 55 है तो 55 माइनस 0 क्या होगा 55, यानी कि फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी 55। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा। कई बच्चे यहाँ लॉजिक लगाएंगे v बराबर u प्लस 80 वाला, गलत हो जाएगा आंसर, आपको आंसर मिलेगा 1110 जो कि क्या होगा, गलत होगा। तो ध्यान रखेंगे 80 ग्राफ को अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकाल रहे हैं तो आप उसका एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो 11वां जो ग्राफ है ये वीटी ग्राफ है। अब आप अगर वीटी ग्राफ आपको दे रखा हो और यदि आपसे पूछा वीटी ग्राफ का स्लोप क्या बताएगा सर, बिल्कुल सही सोचा आपने, ये बताएगा एक्सेलरेशन। क्लियर है, वीटी ग्राफ का स्लोप बताएगा एक्सेलरेशन, एसटी ग्राफ का स्लोप बताएगा वेलोसिटी बताएगा। क्लियर। दूसरा इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एरिया अंडर द वीटी ग्राफ, एरिया
अंडर दी वीटी ग्राफ, ये बताता आपको डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है, ये बताएगा आपको डिस्प्लेसमेंट। अब आप देखेंगे यहाँ पे जैसे जैसे टाइम इंक्रीज हो रहा है वेलोसिटी क्या हो रही है सर, डिक्रीज हो रही है। ध्यान रखेंगे आप, और ध्यान रखेंगे इसका जो स्लोप होगा क्या होगा, निगेटिव, क्योंकि एंगल क्या बन रहा है, ग्रेटर देन 90 बन रहा है। तो अब देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, बिल्कुल अगर वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा तो यूनिफॉर्म होगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या दे रखा है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। एक्सेलरेशन का मतलब लगातार क्या हो रही है, वेलोसिटी बढ़ रही है, और यहाँ पे लगातार वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो उसको बोला जाता है रिटार्डेशन बोला जाता है। तो यहाँ पे जो बेस्ट ऑप्शन होगा वो क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ध्यान रखेंगे आप लोग, क्योंकि सर लगातार टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, फिर से ग्राफ से लिया गया है। आपको V वर्सेस S में ग्राफ ड्रॉ करना है, लेकिन कंडीशन आप देखेंगे क्या पूछा गया आपसे, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन कांस्टेंट एक्सेलरेशन, यानी कि सर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट। ध्यान रखेंगे रेस्ट है सर, और V और S में ग्राफ ड्रॉ करना है, तो थर्ड इक्वेशन क्या होती है, V स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2AS, और यदि रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0, तो हम लिख सकते हैं V स्क्वायर इक्वल टू 2AS, या हम लिखें V बराबर अंडर रूट 2AS, या हम लिख सकते हैं V बराबर अंडर रूट 2A इंटू अंडर रूट S, यानी कि यहाँ पे आया V प्रोपोर्शनल टू दी रूट S। हमने आपको ग्राफ में बताया यदि Y प्रोपोर्शनल टू दी अंडर रूट X आएगा तो उसका ग्राफ कैसा जाएगा सर, समथिंग लाइक दिस। फोर्थ ऑप्शन आप देख सकते हैं, क्योंकि सर इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, ग्राफ आपका ऐसे जाएगा V वर्सेस S में। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, तो फाइनल वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ बनेगा ऐसा। क्लियर है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। फिर लिखा विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है बच्चा इक्वल डिस्प्लेसमेंट कवर इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नहीं आया सर समझ में, सपोज करो 9 से 10 आवर के बीच में हम चले 10 किलोमीटर, तो अगले 10 से 11 जो 1 घंटा होगा उसमें हमें 10 किलोमीटर ही चलना पड़ेगा, तो हमारा मोशन कहलाएगा यूनिफॉर्म मोशन। अब देखेंगे ध्यान से वीटी ग्राफ है, तो वीटी ग्राफ का मतलब हुआ सर ये आपको वीटी ग्राफ पूछा गया, यूनिफॉर्म मोशन पूछा गया, तो और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ भी दे रखा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट किस में होगी, देखो वेलोसिटी कांस्टेंट इस ग्राफ में लग रही। यदि एसटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन जाएगा तो उसको बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, उसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म मोशन, और यदि वीटी ग्राफ स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं तो उसे बोला जाएगा यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहाँ पे हमें यूनिफॉर्म मोशन पूछा गया है, तो हमारा जो बेस्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ यदि स्ट्रेट लाइन हो तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। ध्यान रखेंगे पॉइंट आपको। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, देखें ध्यान से सभी लोग। द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एट एन इंस्टेंट इज 10 मीटर पर सेकेंड, आफ्टर 3 सेकेंड इट्स वेलोसिटी विल बिकम 16 मीटर पर सेकेंड। किसी इंस्टेंट पे किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड, और कुछ टाइम बाद उसकी वेलोसिटी हो गई 16 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रखेंगे आप लोग। क्लियर। लेट्स से ये टी टाइम है, आपसे पूछा द वेलोसिटी एट 2 सेकेंड बिफोर द गिवन इंस्टेंट, इस इंस्टेंट से पहले t-2 पे उसकी वेलोसिटी आपको बतानी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, देखिए ध्यान से, माना t-2 पे उसकी वेलोसिटी क्या थी, u थी, t पे कितनी हो गई 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा t+2 पे कितनी हो जाएगी 16 मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम यहाँ के लिए इक्वेशन लगाएं, यहाँ देखेंगे आप, तो हम लिख सकते हैं v बराबर u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा बेटा 16, इनिशियल क्या थी 10, एक्सेलरेशन a निकालना है, टाइम कितना है 3, तो यहाँ से आप देखेंगे ये हो जाएगा 6 बराबर a इंटू 3, तो a बराबर आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ध्यान रखेंगे ये पहला स्टेप सबको समझ में आ जाना चाहिए। किसी इंस्टेंट पे वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड थी, 3 सेकेंड बाद 16 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी हो गई है। आपसे पूछा इस इंस्टेंट से पहले 2 सेकेंड पहले उसकी वेलोसिटी कितनी रही होगी, तो सर हमने यहाँ के लिए लगाया इक्वेशन v बराबर u प्लस 80, फाइनल वेलोसिटी 16 हो गया, इनिशियल 10 था, टाइम 3 था, a हमने यहाँ से निकाला 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगेन जब हम यहाँ पे लगाएंगे तो क्या लगाएंगे, v बराबर u प्लस 80, v कितना है 10, u आपको निकालना है, a आपको दे रखा है, ये आपको कितना दे रखा है 2, तो ये आपका क्या आ जाएगा 2 इंटू 2, तो यहाँ से आप देखेंगे कितना आ जाएगा, u बराबर आ जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा, अ स्टोन रिलीज विद जीरो वेलोसिटी फ्रॉम टॉप ऑफ द टावर रीच द ग्राउंड इन 4 सेकेंड, द हाइट ऑफ द टावर। बहुत आसान क्वेश्चन है। ये कोई टावर है, इसकी हाइट लेट से h है और कोई स्टोन यहाँ से रिलीज किया गया है और इसको ग्राउंड तक पहुँचने में 4 सेकेंड का टाइम लगता है। आपसे हाइट ऑफ टावर पूछा गया है तो आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगाएंगे, क्योंकि सर ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन होगा तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या हो गया, s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। आपको क्या निकालना है, s निकालना है, तो लिखेंगे s हाफ, g की जगह आप रख देंगे 10, t का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, तो 2 5 जा 10 और 16 5 जा 80, तो उस टावर की जो हाइट रही होगी वो रही होगी 80 मीटर। तो ध्यान रखेंगे ये बी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। अब लिखा, अभी हमने थोड़ी देर पहले इसी प्रकार के क्वेश्चन किया था, अगेन दूसरा क्वेश्चन आया, अ कार ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी, लेट से ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, ये गया 20 किलोमीटर पर आवर से एंड रिटर्न एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, और वापस आए 30 किलोमीटर पर आवर, द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फॉर द होल जर्नी। अभी सर हमने ये क्वेश्चन कराया है तो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन होगा, सेम डिस्टेंस को अलग अलग स्पीड से कवर कर रहा है तो आप फॉर्मूला लगाएंगे 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये सॉल्व मैं नहीं करूंगा, आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करके जरूर कमेंट करेंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला लगा के आप सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सभी को आ रहा होगा। क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड एट 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद द काइनेटिक एनर्जी k, द काइनेटिक एनर्जी एट द हाईएस्ट पॉइंट। ये क्वेश्चन आपका प्रोजेक्टाइल मोशन का है, कह रहा कि किसी पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया 60 डिग्री पे और यहां पे आपसे पूछा गया काइनेटिक एनर्जी और आपको ग्राउंड पे इसकी काइनेटिक एनर्जी k दे रखी है। अगर थोड़ा सा आपने लेक्चर पढ़े होंगे तो काइनेटिक एनर्जी इन प्रोजेक्टाइल मोशन एट हाईएस्ट पॉइंट, उसका फॉर्मूला होता है k cos स्क्वायर थीटा। अब आप बोलोगे सर डायरेक्ट बता रहे हो, बेटा आपको डायरेक्ट ही याद करना है, k cos स्क्वायर थीटा काइनेटिक एनर्जी एट हाईएस्ट पॉइंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन। k क्या है सर, इनिशियल, cos स्क्वायर थीटा का मतलब हुआ 60 डिग्री दे रखा है और cos 60 आप जानते हैं 1/2 और 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, यानी कि हाईएस्ट पॉइंट पे 1/4 आपकी काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। ध्यान रखेंगे, हाईएस्ट पॉइंट पे 1/4 आपकी काइनेटिक एनर्जी रह जाएगी। ठीक है, तो सर हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल भी बता दीजिए। तो हाईएस्ट पॉइंट पे पोटेंशियल होगा k sin स्क्वायर थीटा, जहां पे k क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी। क्लियर है, ये छोटे छोटे फॉर्मूला आपको याद करने पड़ेंगे यदि आप कंपटीशन एग्जाम निकालना चाहते हैं। क्लियर। द पोजीशन x ऑफ अ पार्टिकल वेरीज विद टाइम t एज, ये क्वेश्चन आपको डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम में दे रखी है और आपसे पूछा एक्सेलरेशन कब जीरो होगा, किस टाइम पे एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो। तो जब हमने बोला था यदि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन टाइम के फॉर्म में दे रखी हो और यहां पे आपको दे रखा है x बराबर at स्क्वायर माइनस bt क्यूब, पहले तो सर आप निकालेंगे वेलोसिटी, तो करेंगे dx अपॉन dt जो कि किसके बराबर होगा, वेलोसिटी के। 2 आ जाएगा आगे तो क्या होगा 2at माइनस 3bt स्क्वायर। अभी आपको वेलोसिटी मिला, अभी आपको क्या निकालना है, एक्सेलरेशन। तो डबल डिफरेंशिएट करेंगे तो लिखेंगे डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, या लिख सकते हैं डी वी अपॉन डी टी इक्वल टू क्या लिखेंगे 2a माइनस 6bt। कह रहा कि किस समय ये एक्सेलरेशन क्या होगा, जीरो होगा, तो इसको किसके बराबर रखेंगे, जीरो के बराबर। तो यहां से लिखेंगे -6 या लिखेंगे 6bt बराबर 2a, तो 2t बराबर क्या होगा 2a अपॉन 6b, यानी कि क्या होगा a अपॉन 3b आपको आंसर मिल जाएगा। ऑप्शन आपको दिख गया होगा, बहुत आसान है, डबल डेरिवेटिव करना था और उस इक्वेशन को बराबर जीरो के पुट करना था तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है। कभी कभी पूछा जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम होगा सर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो होगा सर एक्सेलरेशन। तो बढ़ते हैं बेटा अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा मोशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय इक्वेशन, ये आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन टाइम के साथ दे रखी है और आपसे पूछा गया एक्सेलरेशन बताओ t बराबर 1 सेकेंड पे। तो हम जानते हैं कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें केवल एक बार, इसे बोलते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम,
तो ये बताएगा वेलोसिटी। और यदि डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो ये हो जाता है एक्सेलरेशन, यानी कि हम बोलेंगे सेकेंड डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसे बोला जाएगा एक्सेलरेशन। तो यहां पे सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन दे रखी है s इक्वल टू 3t³। तो अगर हम निकालेंगे ds/dt तो पावर आएगी आगे, तो बनेगा ये 9t², और फिर 7t² का हो जाएगा 14t, अगेन 14t का हो जाएगा केवल 14, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ये आप लोग जानते हैं। तो देखिए अब हमें डबल डिफरेंशिएशन करना है, तो लिखेंगे d² s/dt², यानी कि ये मिलेगा एक्सेलरेशन की इक्वेशन। तो अगेन आएगा 18t प्लस 14। क्लियर? अब आपको एक्सेलरेशन t बराबर 1 सेकेंड पे पूछा, तो t की जगह 1 पुट करेंगे तो आपको मिलेगा 18 × 1 प्लस 14। तो कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 8 4 12, और ये हो जाएगा 3 2, कहीं है, हाँ 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? यदि आप चाहते हैं कि सर इससे कोई शॉर्ट ट्रिक हो सकती है इसकी, तो नहीं हो सकती बच्चा, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है। ठीक है, अगेन आपको अगर जानना इसकी डिटेल अगर आप जानना चाहते हैं तो आप हमारे ऑफलाइन वीडियो को ज्वाइन कर सकते हैं, दून इंडियन डिफेंस एकेडमी देहरादून। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। लिखा है इफ अ कार एट रेस्ट, तो जब भी आपसे रेस्ट की बात होगी इसका मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी 0। क्लियर? अब बोला गया एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, यानी कि सर मोशन इक्वेशन लग सकती है क्योंकि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है, और बोला गया उसकी जो स्पीड है वो गेन करता है 144 किलोमीटर पर आवर। सर कितने टाइम में गेन करता है? ये करता है 20 सेकेंड में। आपसे पूछा गया है इस दौरान उसकी कितना डिस्प्लेसमेंट कवर किया होगा। तो सबसे पहले आपको बोला है ये किलोमीटर पर आवर में, इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए। तो आप देखेंगे 144 डिवाइडेड बाई 18 8 टाइम्स आएगा, यानी कि 40 मीटर पर सेकंड इसकी फाइनल वेलोसिटी है, और इसका जो टाइम है वो है सर 20 सेकेंड। आपसे पूछा गया है डिस्प्लेसमेंट पूछा गया, तो हम थर्ड इक्वेशन लगाएंगे v² इक्वल टू u² प्लस 2as। चूंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यानी कि हम लिखेंगे v² इक्वल टू 2as। फिर आप बोलोगे सर यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, तो आपको पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। तो इक्वेशन लगाएंगे v बराबर u प्लस 80। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, फाइनल है 40, a टाइम आपको कितना दे रहेगा सर 20, यानी कि a की वैल्यू आ जाएगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जहां आपको a मिल गया है तो या तो आप ये इक्वेशन लगाइए या फिर आप डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन लगा सकते हैं, s बराबर हाफ AT²। तो हाफ ये 2 और t का मतलब हुआ 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 2 से 2 कटेगा, यानी कि आंसर आएगा 400 मीटर। तो इस तरीके से बेचा मोशन इन 1 डायमेंशन का हमने 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको हर क्वेश्चन पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले सीरीज में हम मिलेंगे पार्ट 3, यानी कि अभ्यास सीरीज का पार्ट 3, जो कि होगा प्रोजेक्टाइल मोशन। तो बने रहिए, धन्यवाद।